अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन आपने पढ़ा ही होगा, एग्ज़ाम में आता भी है। पंक्चुएशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें पंक्चुएशन कैसे करनी है ये हमें जानना है। अब हम एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं पंक्चुएशन? क्योंकि पंक्चुएशन का अहम रोल है कम्युनिकेशन में। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो आपकी पंक्चुएशन ठीक नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो अब पंक्चुएशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम पहले देखते हैं पंक्चुएशन क्या होता है। पंक्चुएशन क्या है, इसमें क्या होता है, सेट ऑफ मार्क्स, साइन्स, सिंबल्स, कुछ ऐसे साइन्स सिंबल्स होते हैं जिससे हम पंक्चुएशन करते हैं। यानी कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस में हम उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी हमें एग्जैक्टली मीनिंग पता चले। सेंटेंस का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जहाँ कॉमा इस्तेमाल किया है, फुल स्टॉप, नोट ऑफ इंटरोगेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि ये राइटर क्या बोलना चाहता है। अब इसमें कुछ दिए इसने, तो हम यही पढ़ते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपस्ट्रॉफी, ये हम पढ़ते हैं आज। अब फुल स्टॉप आपको पता ही होगा, फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है जब हम सेंटेंस फिनिश करते हैं, तो वहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ होना चाहिए, वो सेंटेंस अगर क्वेश्चन करता है या वहाँ पे ज़्यादा एक्साइटमेंट है, एंगर है, मतलब कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे फुल स्टॉप से नहीं होता है। वहाँ पे उसी हिसाब से नोट ऑफ इंटरोगेशन होगा, ये होगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। अब फुल स्टॉप वहाँ पे होगा जहाँ पे सेंटेंस होना चाहिए एफर्मेटिव टाइप का। अब फुल स्टॉप का और एक इस्तेमाल होता है, अगर कोई लॉन्ग वर्ड है उसको हम शॉर्ट बनाते हैं, तो शॉर्ट बनाने के बाद हम एंड पे उसको डालते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का वो इस्तेमाल भी होता है। अब आप देख लीजिए, गवर्नमेंट लिखते हो आप, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, इसकी क्या, ये एक्चुअल स्पेल है। अब हम शॉर्ट में लिखते हैं GOVT, तो एंड में डालते हैं टी के बाद फुल स्टॉप। इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम सेंटेंस एंड करते हैं, इसका ये मतलब है कि हमने उस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की है, लास्ट पे हम लगाते हैं फुल स्टॉप। अब कॉमा, कॉमा क्या करता है, कॉमा एक तरह का वो सेंटेंस में एक स्टॉप बना लेता है, एक स्टॉप, पॉज करता है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, आफ्टर द वेटर गिव मी अ मेनू, मेनू के बाद उसने किया है आफ्टर द वेटर गिव मी अ मेनू, मेनू के बाद इसने इस्तेमाल किया है कॉमा, तो इसका ये मतलब इसने थोड़ा सा पॉज किया है। आई ऑर्डर्ड फूड, उसके बाद मैं क्या, फूड को ऑर्डर करता हूँ। अब कॉमा का हम सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मैंने आपको कल पढ़ाया था, क्वेश्चन मार्क का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन करते हैं वहाँ पे हम लास्ट में सेंटेंस को फिनिश करते हैं क्वेश्चन से। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी मैंने आपको कल बताया था। एक्सक्लेमेशन मार्क का मार्क्स देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो, खुशी हो, सरप्राइज हो, या ज़्यादा गुस्सा हो, मतलब कुछ हैरान करने वाली बात हो, तो वहाँ पे हम लगाते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब देख लीजिए आप एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली एपस्ट्रॉफी क्या करता है, ये पोजीशन दिखाता है, किसी चीज़ की पोजीशन, किसी चीज़ की पोजीशन। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज दिव्याज पेन, दिव्या है स्पेल DIVY, दिव्या। अब इसके बाद इसने लगाया है एपस्ट्रॉफी फिर एस, इसका ये मतलब है दिव्याज पेन, ये पेन किसका है, दिव्याज का है, या किसी का भी हो, कोई भी नाम हो, तो उसके बाद हम लगाते हैं एपस्ट्रॉफी। तो इसका ये मतलब है जो हम उसके बाद वो चीज़, जो जिस चीज़ का जिक्र आता है वो चीज़ किसकी है, फिर जिस पे हमें एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जैसे इसने लगाया यहाँ पे दिव्या पे, है ना। अब देख लीजिए नीचे, वी आल्सो यूज एन एपस्ट्रॉफी टू इंडिकेट द शॉर्टन फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स इन एन इनफॉर्मल स्पीच। अब इनफॉर्मल स्पीच में हम क्या करते हैं,
उसमें हम एपस्ट्रॉफी एस का थोड़ा सा अलग से इस्तेमाल करते हैं। एपस्ट्रॉफी एस अब पोजीशन भी दिखाता है, जैसे आपको मैंने पहले बताया। अब दूसरे में क्या होता है, अब कोई वर्ड है, जैसे उसमें फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, ऐसे हम इसमें लगाते हैं, किसमें, एपस्ट्रॉफी एस लगा के हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। आप देख लीजिए, अगर हम बोलते हैं लेट अस गो, लेट अस गो, लेट अस गो, अगर हम ऐसे लिखते हैं LET उसके बाद एपस्ट्रॉफी एस फिर गो, इसका ये मतलब है लेट अस गो, लेट्स गो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना। अब दूसरा सेंटेंस देख लीजिए आप, ही इजंट हियर, हम किसके बदले लिखते हैं, इजंट हियर, इजंट मतलब ही इजंट, इज नॉट हियर, इज नॉट हियर। अगर हम एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं तो हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर इजंट, ISN उसके बाद कॉमा फिर T हो गया इजंट, यानी कि हम एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हैं, इज नॉट हियर। तो ऐसे हम एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप प्लीज़ घर में देख लेना एपस्ट्रॉफी एस, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप इस पर एक असाइनमेंट बना लेना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।